दिस इज मोहसिन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। जी तो आज हम फिर एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, जो इंटरेस्टिंग तो नहीं है बट मैं उससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कोई मेरी वीडियो से फ्रेंड हो तो मैं उसके लिए इबादत ख्वाह हूँ। कि आज हम जानने वाले हैं कि कैसे कैसे जब जब किसी के घर में फौत होती है, कि बड़ा एक वो लम्हा होता है कि आपका कोई अपना खो जाता है, तो आपको बड़ी यानी कि स्ट्रेस फील होता है आपको। आपका एक अपना जब जब अपना कोई खो जाए ना, तो आपको पता है कि उससे बड़ा दर्द कोई भी नहीं होता। तो इसलिए मैं पहले यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मेरी वीडियो से फ्रेंड हो रहा है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि देसी फैमिलीज में कैसे कैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो कि फ्यूनरल पे, जो कि समहाउ नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए। बताएंगे नहीं तो ये चीजें एग्जिस्ट करती रहेंगी। पहले तो हमें इस चीजों को डिस्कवर करना है कि इस चीज के फ्यूनरल पे, देसी फैमिलीज के जो फ्यूनरल होते हैं या जो कि जनाजा वगैरह या जनाजे की वो होती है, जो सेरेमनी होती है, तो उस पर आज हम बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो के अंत तक लाजमी देखें। जी तो वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे कि हम के जनाजों में ऐसे क्या क्या चीजें, क्या क्या देसी फैमिलीज में जो होता है कि जिस पे हमें बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आपको पता लगता है कि आपको किसी के फौत होने की खबर मिलती है, तो आपको पता है कि तभी वो इमोशनल अटैचमेंट होती है उस बंदे के साथ, तो आप रोना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है और ये ये नेचुरल है, ये आपको पता है कि ये एग्जिस्ट करता है। मगर जब फिर आप जाते हैं वहां पर, तो आप जाके फिर वो दुनियादारी में देखने लग जाते हैं। तो दुनियादारी जब आप सपोज वहां पे जहाँ पे औरतें पहुंचती हैं, तो आप औरतें वहां जब पहुंच के अब एक दूसरे को देख के ज्यादा रोना शुरू कर देती है कि नहीं मैं नाल ही जाना है। और इस तरह की सिनेरियो क्रिएट करने लग जाती है। अगर पहले मैं मर जाती या उससे पहले मैं मर जाती, तो इस तरह का आपको पता है कि अल्लाह ताला ने एक जिंदगी दी है। अल्लाह ने जब अल्लाह का दिल करेगा वो आपसे ले लेगा। तो इस तरह की बात करना समहाउ, अब आपको पता है कि आप जिसने आपको बनाया आप उसको भी नाराज करने वाली बात होगी। तो आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब औरतें फंक्शन पे आती हैं, तो औरतों का मेन काम होता है कि लोगों के ड्रेसेस वगैरह देखना और लोगों के मेकअप देखना और वो देखना। जब मुख्तलिफ औरतें इकट्ठी होती है, तो सबसे पहले जाकर वो देखती है कि किसने क्या क्या सूट पहना है। और बात जगह पे बात भी हो रही है बात जगह पे इस तरह की बात भी रहती है कि नहीं, कि अब वो कोई दूसरी औरत पूछ लेती है कि यार आपने ये सूट कहाँ से लिया है, तो वो कहती है कि नहीं मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया है। तो फिर वो जो पूछ रही होती है उससे पूछती है कि आपने कहाँ से लिया। तो इस तरह का सिलसिला शुरू हो जाता है कि नहीं, वहां पे जाके भी कपड़ों की बातें करती रहती हैं। उसके बाद होता है कि आप चलो कपड़े तो चलो एक अलग बात है। उसके बाद लोगों के मेकअप वगैरह टेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये फौत के घर है और कि कहाँ पे यहाँ पे ये इतना मेकअप करके क्यों आई है। तो यार ये फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। आपका होना वहां पे मैटर करेगा। आप कैसे आए हैं, क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं, वो मैटर नहीं करता। आपकी एग्जिस्टेंस वहां पे मैटर करती है। उसके बाद आगे क्या होता है? कि जब ये जनाजा उठा लिया जाता है, जब आगे जाके दफनाया जाता है, तो दफनाने के बाद जब वापस आते हैं, तो काफी ज्यादा लोग इस इंतजार में रहते हैं कि भी खाना खुल जाएगा। खाने के वेट में अब एक घर में फौतगी हो चुकी हुई है और आपको पता है कि वो एक पहले टेंस माहौल में है और कि वो सेंसेस अपने लूज कर देते हैं कि नहीं अब हमें ये इसके लिए स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि नहीं हमें खाना का अरेंज भी करना पड़ेगा। तो ये भी एक कि एक कल्चरल एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ पर, जो कि नहीं करना चाहिए। अब सारे लोग वहां से दफनाने के बाद फिर वापस आ जाते हैं कि नहीं, जनाजा पढ़ने के बाद दफनाने के बाद आके कहते हैं कि खाने का बंदोबस्त करो। जब खाना भी बनाते हैं तो एक बर्डन डालते हैं हम उनपे कि नहीं, वो अगर कोई घर में फौत हो गया तो उसके लिए खाना बनाना लाजमी है। अब ये सेरेमनी बना ली हुई है हमने कि सेरेमनी हम अपने खाने से कंप्लीट करेंगे, साथ में चाय लाएंगे, साथ में पानी वगैरह रखेंगे, तो ये सेरेमनी हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या होता है? अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद अगले दिन में आके आपको जब वो कुरान खानी को बुलाया जाता है, तो अब लोग जाते हैं कुरान खानी का पढ़ने जाते हैं। तो बाद में बीच में ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अब आपने कि वो एक बनाया होता है कि हम इतने कुरान पाक का वो पढ़ के उन्हें बख्शेंगे। तो जब वो लोग आते हैं और आके आने के बाद अब वो कुरान पाक भी पूरा नहीं पढ़ते। इनमें से काफी लोग होते हैं जो कि स्किप करके पढ़ते हैं सपारे को और वो कुरान पाक को, और फिर उसके बाद आगे कहते हैं कि हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये भी एक बड़ा यानी कि ये इस तरह का ये भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और क्योंकि आपको पता है जिसकी फौत की हुई है, तो वो इसका हकदार है कि उसके पढ़ के बख्शा जाए। और बाद में फिर वो उसके बाद वही सीन हो जाता है कि नहीं वो खाने का वेट कर रहे हैं, तो सेकंड डे का भी खाना होगा। स्पेशली वो पूछेंगे कि आप आने से पहले वो पूछेंगे कि आपने खाने में क्या बंदोबस्त किया है, आपने क्या डिशेज रखी हैं, आपने कितनी डिशेज रखी हैं। तो हम आने से पहले वो आपसे पूछा जाएगा।
तो ये तो हो गया उसके दूसरे दिन का। उसके बाद तीसरे दिन का भी इस तरह की आपको पता है चलती रहती हैं, ये सारे सिनेरियोज देसी फैमिलीज में एग्जिस्ट करती हैं, जो कि समहाउ पता नहीं हमें कहाँ से मिली है, कल्चरली कहाँ से मिली है, मगर ये एग्जिस्ट कर रही हैं, ये हमारे हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती हैं। तो फिर जब खाना खोल दिया जाता है, जब आप खाओ, जब जुनों के पहले दिन का भी खाना खिलाया जाता है लोगों को, तो वहां पे फिर लोगों का इतराज होता है कि नहीं मुझे बोटी क्यों नहीं मिली। अब जब बोटी नहीं मिली तो फिर आपको पता है कि बोटी की वजह से भी वो फड्डे पड़ना शुरू हो जाते हैं कि नहीं इसने मुझे उस दिन बोटी नहीं थी डाल के दी, और मैंने फिर अगले की जब किसी की भी आगे की शादी होगी या किसी की भी आगे वो उसके के नाउज़ बिल्लाह फौतगी हो जाती है, तो वो फिर सिनेरियो ऐसा एग्जिस्ट करता है कि वो बंदा भी उसकी फौतगी पे नहीं आता। यार ये जो मैटर है ना, ये अल्लाह के हाथ में है, और इसे अल्लाह के हाथ में ही रहने दिया जाए, क्योंकि आपकी प्रेजेंस वहां पे बहुत मैटर करती है, आपका जनाजे में होना बहुत मैटर करता है, रादर दैन कि आप जाके किसी मेन मकसद के लिए आप जाके वहां पे कोई काम करके आए, आपकी प्रेजेंस ज्यादा मैटर करती है। और ये बात अल्लाह ने भी कही है कि जनाजों में शिरकत करनी चाहिए। अब जनाजों में शिरकत किसी मकसद के लिए करना, वो एक उस नेकी के लज्जत नहीं रहती है आपके लिए, तो अवॉइड करना चाहिए इसे। जी तो हाँ, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको भी लगता है कि ऐसी कोई कौन सी जो हरकतें या कोई जो भी ऐसे मोमेंट्स जो कि देसी लोगों की तरफ से फौतगी वाले घर में या किसी भी ऐसी जगह पे होते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, ताकि उनको भी एड्रेस किया जा सके और उन पे भी एक वीडियो बनाई जा सके। और जी आज के लिए इतना ही। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।